आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने अपनी क्लास 10th में पढ़ रखी है। उसका जहाँ यूज आएगा ना थोड़ा एक बार तब रिवाइज कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो एंगल्स पे रहने वाला है। तो ये तो हमारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और ये इसकी इंट्रोडक्शन दे रखी है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से ट्रिगोन और मेट्रॉन से ली गई है। ट्रिगोन माने ट्राइंगल हो जाता है, मेट्रॉन माने साइड्स को मेजर करना, मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करना। तो यहाँ बेसिकली आप राइट एंगल, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो केवल राइट एंगल पे नहीं चलती, बिना राइट एंगल के भी चलती है। साथ में देखिए इसने यहाँ बता भी दिया कि इन अर्लियर क्लासेस हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो एक्यूट एंगल है वो रेशियो ऑफ साइड्स है। थोड़ा सा मैं तुम्हें याद भी दिलाऊं कि मान लो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये एंगल 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एंगल है। तो इस एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता था, अगर ए की बात कर रहे हैं, ये बेस होता था और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमने 6 एंगल पढ़े थे, साइन ए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये तो परपेंडिकुलर है बी सी ए के जस्ट सामने, और हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये अगर इसको लिखेगी तो ये हो जाएगा बी सी बाय ए सी। ऐसे ही कोस ए था बी बाय एच, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस का मतलब हो गया बी ए बी बाय ए सी। ठीक है, ये हो गया ए बी बाय ए सी। ऐसे इन दोनों को जब हम डिवाइड करते, टेंजेंट ए को दो तरीके से करते थे हम। टेंजेंट ए को हम साइन ए बाय कोस ए भी लिख लेते थे, और पी बाय बी भी लिख लेते थे, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बी सी बाय ए बी। और तीन इनकी उल्टी प्रॉपर्टीज होती थी। कोसिकेंट ए होता था साइन का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाता था एच बाय पी है, और सीकेंट होता था कोस का उल्टा, यानी कि एच बाई बी, और कोटेंजेंट होता था टेंजेंट का उल्टा, यानी कि बी बाय। ये तो आपको हर हालत में याद होना चाहिए, जो जो प्रॉपर्टीज वहां हमने पढ़ी थी वो याद होनी चाहिए। वो जब आएंगी तब हम उनको साथ साथ अपना रिपीट भी करने वाले हैं। एक दो प्रॉपर्टी का मैं आइडिया दूं तो ये थी शायद दो तो तुम्हारी, है ना। साइन स्क्वायर थीटा थी ना ये, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को डिफाइन कर दो तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एक ये थी 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट। इनको तो भूलना ही नहीं है, कहीं सोचो कि भैया 10th की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पड़ेगी। तो अभी जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एंगल्स। सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहली एक्सरसाइज केवल एंगल्स पर बेस्ड है। अब तुम कहोगे जी एंगल्स तो हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, एक मैथमेटिकल तरीके से डिफाइन करके एंगल क्या होता है वो नहीं पढ़ रखा। तो मान लीजिए कि भैया ये कोई लाइन है, ठीक है। अब मैं अगर लेजर का यूज करूं तो ये लाइन है, और ये लाइन को भाई, ये लाइन है और इस लाइन को हम ऐसे ले जाएं और यहाँ आ जाए ये लाइन चल के, समझ में आ रही मेरी बात। ये लाइन अगर चलते चलते हमारी यहाँ तक आ जाए, भाई ऐसे चलेगी लाइन तो इधर जाएगी ना, तो थोड़ी देर के बाद यही लाइन हमारी यहाँ आ गई। समझ पा रहे हो इस बात को या नहीं, कि भाई जो लाइन इनिशियली यहाँ थी, थोड़ी देर के बाद वो लाइन चल के इधर तक चली गई, ऐसे घूमी है लाइन, ये एज फिक्स है, ये एज फिक्स है इस लाइन का। भाई ये एज है, ये मान लो कील है, और इस कील में ये धागा है ना। थोड़ी देर के बाद इस धागे को सरका के मैं यहाँ तक ले गई, तो ये सीधा नहीं घूम रहा, ये ऐसे घूम रहा है, ये रोटेशन कहलाती है। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये रोटेशन है।
और इसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट को, जिस चीज को हम यूज करते हैं, या ये जो मेजर करके जो मान आता है, वो एंगल कहलाता है। समझ में आई बात? भाई एक तो मैं यहाँ लाइन खींच दूं और इस किनारे से इस किनारे तक नापू तो लंबाई कहलाती है सेंटीमीटर में। लेकिन यहां से और यहां तक जाने में जो ये गोलाई, ये जो रोटेशनल मेजरमेंट है, ये रोटेशनल मेजरमेंट एंगल कहलाती है। ठीक है, वैसे तो तुमने पढ़ रखा है, लेकिन इसमें एक दो चीजें नई और आएंगी। अब ये हमारी लाइन की इनिशियल साइड है, और जब लाइन घूमकर यहाँ चली गई तो ये हमारी लाइन की टर्मिनल यानी खत्म हो गई वो वाली साइड है, इसका नाम ओ ए है। और ये घूमकर ओ बी पर पहुंच गई, तो ये जो मेजरमेंट किया हमने वो ए ओ बी एंगल कहलाएगा, या बी ओ ए एंगल कहलाएगा, या उसको खाली एंगल ओ भी कह सकते हैं। ये हो गया एंगल ओ, या फिर एंगल ए ओ बी, और या फिर एंगल बी ओ ए। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब तुम कहोगे इसमें नया क्या है भाई? नया ये है कि ये हमारा पॉजिटिव एंगल है। तुमने 10वीं तक केवल पॉजिटिव एंगल पढ़ा है। अब तुम कहोगे एंगल नेगेटिव भी होता है, तो बिल्कुल एंगल नेगेटिव भी होता है, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये लाइन है ओ ए, ठीक है, और ये अभी ध्यान देना कि ये लाइन घूम कैसे रही थी। ये लाइन इधर जा रही थी ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा, ठीक है। लेकिन अब ये लाइन क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे, जैसे मेरा पेन चल रहा है। तो जब ये लाइन घड़ी की दिशा में घूमेगी तो इस तरफ बढ़ेगी, क्योंकि घड़ी भी ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये लाइन इधर आ जाएगी चल के, ये हो गया ओ बी, इस दिशा में चली। देखो मैंने एरो लगा रखा है यहाँ, है भाई, मैंने यहाँ भी एरो लगा रखा और यहाँ भी मैं एरो एरो इसकी दिशा को, इसके डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो जब लाइन घड़ी की दिशा में चले तो जो ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, एंगल ए ओ बी ही बोल देंगे, लेकिन ये नेगेटिव एंगल होगा। मान लो दोनों बिल्कुल बराबर है, 30 डिग्री के हैं, तो ये अगर 30 डिग्री प्लस का है तो इस एंगल को मैं -30 डिग्री बोल लूंगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बता, और हाँ ये चीज हो रहा है, ये जो है ये वर्टेक्स होता है ओ हमारा, ओ को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, यानी कि किनारा। जैसे ट्रायंगल नहीं होते थे, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स शीर्ष होते थे, 1, 2 और 3, ये तीनों साइड कहलाती थी, ये तीनों एंगल, तो ये वर्टेक्स है। तो यहाँ दे भी रखा है, वर्टेक्स हो गया, ये इनिशियल साइड होगी, ये टर्मिनल साइड होगी, ये पूरा एंगल हो गया। अगर लाइन ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव, अगर लाइन ऐसे आ रही है तो नेगेटिव एंगल। ये पहली चीज है इसमें। अब है एंगल को मेजर करने के लिए किसी यूनिट का, जैसे लंबाई मेजर करनी है, लंबाई मेजर करने के लिए सेंटीमीटर भी, मीटर भी, किलोमीटर भी, फीट भी, है ना, सबका यूज करते हैं। ऐसे एंगल मेजर करने के लिए भी कई यूनिट यूज होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही यूनिट है, पहले 3 होती थी। ये डिग्री मेजर है, ये रेडियन मेजर है, एक आपका ग्रेड मेजर आता था, जो कि अब सिलेबस में नहीं है। तो 2 मेजरमेंट है। डिग्री मेजर हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, तो डिग्री और रेडियन दोनों पढ़ेंगे, और दोनों के बीच में अब हम रिलेशन डेवलप भी करेंगे कि दोनों एक से दूसरे पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल के आगे ए लग गया, ऑफ एन एंगल। डिग्री मेजर तो बिल्कुल सिंपल है कि जब एक लाइन एक चक्कर को पूरा कर ले, एक लाइन जब एक चक्कर पूरा कर ले, यानी कि यहाँ से चली, घूमते 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 और लाइन वापस वहीं पर आ गई, तो ये पूरा चक्कर 360 डिग्री कहलाता है। और इसका 1/360वां भाग, वैसे तो 360 निकालते हैं, इसको मतलब मेजर कैसे करते हैं कि एक रोटेशन का 1/360वां भाग 1 डिग्री होता है। जब 1/360वां भाग 1 डिग्री है तो पूरा एंगल कितने का हो गया? 360 डिग्री का। अब ये पूरा एंगल तो ये मान ले कुछ इस तरीके से हो गया पूरा एंगल, इसके 4 बराबर भाग कर ले, 360 को 4 से भाग कर दो,
तो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो ये मेजरमेंट कितना आ गया 90 डिग्री। तो 90 हो गया 90, ये 90 है तो 90 एक बार और लोगे तो ये पूरा 180 है। ये यहाँ दिखा भी रखा है, ये रहा, ये 180 है। इसको एक बार, ये लाइन ऐसे है, इसको वापस फिर यहाँ ले जाओ, ये पूरा 270 है ना। और एक और ध्यान देना कि लाइन दोबारा फिर घूम जाए, 360 से बड़ा एंगल भी होता है। 360 से बड़ा कैसे होता है, देखो एक बार ये समझने की कोशिश करो। ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे घूमी और यहाँ तक वापस आ गई 360, और फिर ऊपर और चली गई 60 डिग्री, तो यहाँ आ गई लाइन। ध्यान से सुनना, तो एंगल जो बना, लाइन तो भैया एक चक्कर पूरा काट के, यानी लाइन तो चली है ना कोई बच्चा है यहाँ खड़ा है, पूरा एक चक्कर काट के यहाँ आ गया। मम्मी कहती तूने करा क्या, बेचारा घूम तो आया। हाँ, तो लाइन बेचारी घूम के यहाँ आ तो गई और 60 डिग्री और आगे गई, तो ये एंगल 60 नहीं पढ़ा जाएगा, 360 प्लस 60 420 डिग्री पढ़ा जाएगा कि ये लाइन है, ये लाइन है। और थोड़ी देर के बाद लाइन यहाँ तक आके और वापिस यहाँ चली गई। तो ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल जो आ, ये पूरा एंगल, ये पूरा, ये 420 डिग्री का एंगल कहलाएगा। इसी तरह नेगेटिव में भी, अब डिग्री में जब हमने पढ़ा था तो हमने नेगेटिव में नहीं पढ़ा था, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये लाइन सेगमेंट है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। टेढ़ा चला गया, ये थोड़ा समझ जाना। तो ये जो एंगल है जितने भी डिग्री का, अभी मैंने बताया 60 है तो -60 डिग्री है। तो डिग्री वाला मेजरमेंट तो हम अपना कर चुके हैं, क्लियर है। तो अभी हम करेंगे अपना रेडियन मेजर। पहले रेडियन मेजर को समझेंगे क्या है, और फिर रेडियन और डिग्री मेजर में जो रिलेशनशिप है ना, वो डेवलप करेंगे कि दोनों को एक दूसरे की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। अब आ जाओ रेडियन मेजर पे। रेडियन मेजर जो है वो एक यूनिट सर्कल पे डिफाइन हो रहा है। इसको हम एक सर्कल में एंगल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए बेटा कि ये एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो एक यूनिट है। यूनिट का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, एक है। और ये कहीं भी इसका रेडियस ले सकते हैं, मैंने ये रेडियस ले लिया ओ ए, और अब मैंने ले ली इसकी एक आर्क ए, ये आर्क ले ली मैंने ए बी, जिसकी लंबाई भी 1 यूनिट है। ध्यान से समझना, दिख रही है ना ये आर्क येलो कलर में है, 1 यूनिट है इसकी लंबाई भी। इसकी लंबाई भी अगर 1 यूनिट है तो इस आर्क के बी पॉइंट को अगर मैं ओ से ज्वाइन कर दूं तो यहाँ एक एंगल तैयार हो गया, जो कि इस आर्क ने, देखो आर्क एंगल कैसे, ये आर्क है, लेजर से देखो ये आर्क है, इस आर्क से एक लाइन यहाँ आई और एक लाइन यहाँ आई, तो ये एंगल बन गया। तो इसे हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी। इज भाषा भी सीखनी है अभी तुमने, इज सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। ये आर्क का निशान होता है, 10वीं में आ जाता है कि ये जो एंगल है वो आर्क ए बी ने बनाया। मान लो ये कोई पॉइंट है और ये कोई लाइन है यहाँ पी क्यू, आ चुका है 10वीं में कि जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कौन, एंगल मेड बाय एन कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे तो ये एंगल इस लाइन ने बनाया है, ये सिंपल सी बात है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये 1 रेडियन का एंगल है। एंगल ए ओ बी को हम कहेंगे 1 रेडियन का एंगल, या रेडियन के लिए सी का यूज किया जाता है, 1 सी का एंगल। प्रॉपर्टी वही रहेगी, अगर हमारी आर्क, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल, अगर इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव एंगल। अगर मैं कोई और सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लूं और ये उसका रेडियस है ओ ए, और अब ये इस तरफ रोटेट, पहले आर्क ले लो, पहले कोई आर्क ले लो, मान लो ये मैंने एक आर्क ले ली ए बी, और ये यहाँ पर नीचे की तरफ एंगल बन गया एंगल ए ओ बी। तो जो अब ये भी 1 है, ये भी हमने 1 लिया है,
और ये भी 1 है, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल AOB वो -1 रेडियन बनेगा। क्लियर हो रही है बात? ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, तो सोचेगी 1 डिग्री का एंगल इतना बड़ा है, लेकिन अगर मैं ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखाऊंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। नहीं तो 1 यूनिट का सर्कल बहुत छोटा होता है, ये रेडियस भी बहुत छोटी होएगी, ये आर्क भी बहुत छोटी होएगी, लेकिन मैं तुम्हें बड़ा करके दिखा रही हूँ। अब लॉजिक को पकड़ना है। अगर ये अभी जैसे ये 1 है और ये 1 है, ये यहाँ दिखा भी रखा है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 रेडियन है। अगर ये आर्क की लेंथ बढ़ के 1.5 हो जाए तो ये एंगल भी 1.5 रेडियन हो जाएगा और माइनस में 1.5 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अगर ये बढ़कर 2 यूनिट हो जाए तो ये एंगल भी 2 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है? 2 रेडियन हो जाएगा। एंगल एक्चुअल में ये निकल कैसे रहा है कि इसका मैं एक छोटा सा फॉर्मूला भी तुम्हें बता देती हूँ कि रेडियन में एंगल निकलता कैसे है। जो इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं थीटा, ये होता है L/R, यानी कि जो ये सेंट्रल एंगल है, L माने आर्क की लेंथ और डिवाइड कर दो रेडियस से। अब ये यहाँ ध्यान रखना कि रेडियस हम 1 यूनिट का ही सर्कल लेके चल रहे हैं अभी समझने के लिए। क्लियर हो रही है बात? तो अब ये एंगल तो हो गया थीटा, आर्क रेडियस कितना हो गया 1। सिंपल सी बात है कि आर्क लेंथ तो रेडियस कितना है 1 है, तो जितनी आर्क की लेंथ होएगी उतने ही डिग्री का जो ये हमारा एंगल थीटा है वो जनरेट हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अब आर्क की लेंथ 1.5 है तो एंगल 1.5 है, 2 है तो 2 है, 3 है, कब? जब 1 यूनिट का सर्कल ले रहे हैं। अब एक बार पीछे जाऊंगी मैं। हम एंगल को क्या देख रहे थे कि भैया अगर एक राउंड पूरा हो जाए तो उसका एक भाग 1 डिग्री होता है, और पूरा राउंड अगर हम कर ले तो वो एंगल कितने का है 360। तो यहाँ भी एक पूरा राउंड का एंगल देखेंगे कि कितने डिग्री का हमारा बनता है। ध्यान देना, थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ। अब पूरे डिग्री का एंगल कब बनेगा? ये सर्कल है, बन गया, ये सेंटर है, ये रेडियस है OA। पूरा एंगल कब बनेगा? जब ये रेडियस, अभी तो ये आर्क थी AB, तो 1 डिग्री था, आर्क अगर 1 थी, आर्क अगर 5 है तो एंगल 5 है, आर्क अगर 15 है तो एंगल, मैं ऐसे बता रही हूँ बस तुम्हें, 15 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरा चक्कर जब लगेगा तो A से लेके और A तक हम वापस आ जाएंगे। कितनी है ये लंबाई जो हम A से लेकर A तक वापस आए? तो नहीं, लेंथ लेंथ लेंथ। ये आर्क, आर्क नहीं समझे चाप, ये सर्कल की आर्क है, ये यहाँ से चली, ये मेरे लेजर पे ध्यान रखो, और ये यहाँ तक आई, ये पूरा राउंड जो मैंने लगाया इसकी लेंथ कितनी है? एंगल तो यहाँ बनेगा अंदर, लेंथ ये वाली सर्कल का क्या है ये, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2πr। ठीक है? समझ में आ रही मेरी बात? अब मेरी बात पे ध्यान भी दियो कि ये रेडियस कितना है 1 यूनिट है, रेडियस है 1 यूनिट। हम A से चलकर, अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, हम A से चलकर बेटा जब A पर ही वापस आएंगे तो ये रेडियस यहाँ से घूमकर यहाँ वापस आ जाएगा, तो ये पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरा चक्कर लगेगा। अब अगर हम इस फॉर्मूला पर ध्यान दें, अगर हम इस फॉर्मूला पर ध्यान दें या इस पर ध्यान दें, तो हमें आर्क की लेंथ चाहिए, और ये आर्क की लेंथ तूने अभी बताया 2πr होती है, लेकिन आर कितना है 1 है, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो गई? सरकमफ्रेंस तूने बताया मैडम 2πr, आर कितना है 1 है, तो ये हो गया 2π। यानी कि ये जो बाहर बाहर जो मैं आर्क ले रही हूँ, ठीक है भाई, अगर ये बाहर बाहर की लंबाई अगर मैं नापूं तो ये कितनी आ रही है 2π, और रेडियस कितना है 1 यूनिट, तो ये जो सेंटर पे पूरा एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 2π ही तो बनेगा भाई। अगर देख फिर से समझ, अगर ये रेडियस 1 है
और आर्क की लेंथ भी एक है, तो ये एंगल 1 रेडियन बन रहा है। अगर ये लेंथ बढ़ के 2 हो गई तो एंगल 2 बन रहा है, 3 हो गई तो 3। अब ये लेंथ इतनी है और ये कितनी आ रही है 2 पाई, तो अंदर बनने वाला जो एंगल है वो भी 2 पाई बनेगा ना। तो ये जो एंगल है कंप्लीट एंगल की अब मैं बात कर रही हूँ, तो जो कंप्लीट एंगल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल एओए। एओए क्यों लिखा भैया, ए से शुरू होके वापिस ए पे आ गया। ये कितना है 2 पाई है, और इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। लेकिन डिग्री में जब एक लाइन पूरा चक्कर काट के वापस आती है तो वो कितने डिग्री का होता है 360। तो डिग्री में अगर मैं इसी बात को डिग्री में लिखूं तो डिग्री में एंगल ए ओ ए कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं आई है? इसको तुम और भी अलग ढंग से ऐसे भी कर सकते हो कि भैया अगर भाई ये जो लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई है तो एंगल 1 डिग्री है, और अगर 2 पाई लंबाई, वो तो सिंपल सी बात है, तो 2 पाई हो जाएगा। यहाँ नहीं आया हो तो अभी बता दो पक्का। ये अभी हम केवल 1 रेडियन पर लेकर चल रहे हैं। इट इज, ये देखो कि देयर इज अनदर यूनिट मेजरमेंट फॉर एन एंगल कॉल्ड रेडियन मेजर। रेडियन मेजर भी होता है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव मेजर 1 रेडियन। इन्होंने क्या कहा कि अगर एक रेडियस और एक रेडियस वाला सर्कल लें, एक यूनिट वाली आर्क लें, तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन का कहलाएगा। क्लियर हो गया? डेढ़ है 1.5 है तो 1.5 का कहलाएगा। और अब क्योंकि इसकी पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई r होती है और r 1 है, तो पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई हो गई। तो ये पूरी सरकमफ्रेंस सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, ये पूरा एक चक्कर बनाएगी, वो चक्कर 2 पाई रेडियन का हो जाएगा। जब पूरा चक्कर 2 पाई रेडियन का है तो आधा चक्कर कितने का हो जाएगा पाई। वेरी गुड, आधा चक्कर हो जाएगा पाई रेडियन का। ठीक है, और बस यही सारा बता रहा है कि आर्क लेंथ ऑफ आर विल सबटेंड एन एंगल 1 रेडियन। अगर रेडियस भी आर है, एक और चीज आ जाती है कि भैया ये सर्कल है, ये आर है, रेडियस भी आर है और आर्क की लंबाई भी आर है, तो ये एंगल फिर से 1 आएगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आर्क लेंथ बटे रेडियस। भैया राइट साइड में मैंने बताया है कि आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दो तो सेंट्रल एंगल आ जाएगा, तो वो चीज इन्होंने यहाँ बता दी, थीटा बराबर है एल बटे आर। तुम दो चार चीजों को ना हाईलाइट भी कर लेना। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ एक बार ऐसे और लिख देती हूँ, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा सेंटर वाला एंगल, एल आर्क की लेंथ और आर सर्कल का रेडियस हो जाता है। तो वो रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर भी दे रखा है। बुक में अपनी में ना ये चीजें मार्क करते रहा करो। ये हो गया हाईलाइट। ठीक है, समझ आ गई बात। और ये आ गया यहाँ पर 2 पाई रेडियन का एंगल, ऐसे अपनी बुक में हाईलाइट कर लिया करो, हाईलाइटर रखा करो कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क लेंथ ऑफ 1 यूनिट इन यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव मेजर 1 रेडियन। क्लियर है? यहाँ तक कुछ ना समझ आया हो तो बताओ पक्का। अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, इसको हम बाद में लेंगे। थोड़ा सा मैं तुम्हें डिग्री एंड रेडियन के बीच में रिलेशन समझा दूं, जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। दोनों बराबर हैं। अब ध्यान देना कि भैया ये भी एंगल ए ओ ए है, ये भी एंगल ए ओ ए है, ये 2 पाई और रेडियन है। देख एक सिंपल सी बात, भाई ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। मैं तो कह रही हूँ कि भैया ये लंबाई 1 मीटर है और तू कह रही है मैडम 100 सेंटीमीटर है। सही कौन है? दोनों सही हैं। ठीक है, और हमने छोटी क्लासों में सीखा था कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदले। मान लो मैं 5 मीटर ले रही हूँ, तो सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक कर रहे हैं कि नहीं ना? सॉरी, हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। ऐसे ही रेडियन के एंगल को डिग्री में कैसे बदलें, डिग्री के एंगल को रेडियन में कैसे बदलें, वो चीज अब हम यहाँ पर सीखेंगे।
तो ये जब ये दोनों इक्वल हैं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो 2 पाई रेडियन है, इसको रेडियन के लिए सी लगाते हैं, लेकिन जब तुम आगे आगे इसको पढ़ोगी ना तो कहीं कुछ नहीं लगाएंगे, बस 2 पाई लिख के छोड़ देंगे, कोई सी नहीं लगेगा, कोई डिग्री का निशान नहीं। फिर पाई आ गया, इसका मतलब रेडियन है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से 2 कट गया। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको देखना ध्यान से, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है, तो एक रेडियन का मतलब, भाई अगर ऐसे नहीं करते थे हम क्वेश्चन की भाई 5 पेन की कीमत 20 रुपए है, तो एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत क्या करते थे उसके लिए, इसको किससे, 20 को 5 से डिवाइड कर, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाता था। वही चीज यहाँ है, पाई रेडियन अगर 180 के इक्वल है तो 1 रेडियन 180 बाय पाई के, 1 रेडियन हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। और उल्टा करो, अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन आ जाएंगे। नहीं आई समझ में? थोड़ा सा बड़ा करके अगर इसको लिखूं छोटे बच्चों की तरह कि भैया पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में होते हैं 180 बटे पाई डिग्री। खत्म कहानी। पक्का? ऐसे ही है, यहाँ उल्टा हो गया, ऐसे ही यहाँ पर उल्टा हो गया। तो तुम्हें जो मेन दो नोटेशन ध्यान रखनी है, तो जो बात तुमने ध्यान रखनी है वो भी ऊपर मैंने लिख दी है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यही दोनों बस तुमने मेन अपने याद रखने हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है। अब यहाँ एक चीज और है कि इस पाई का मान भी हम रखते हैं जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, वो मैं भी आगे जाके सिखाऊंगी। और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। और ये वो मेन चीज है जो आपने अपनी याद रखनी है। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ ब्लॉक। क्लियर? ये आपने याद रखनी है। अब देखो, जब मुझे ये पता लग गया भैया कि 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो मैं किसी भी एंगल को रेडियन में बदल सकती हूँ, किसी भी एंगल को मैं रेडियन में बदल सकती हूँ। जैसे यहाँ से देखो भाई, 1 डिग्री का मतलब है पाई बटा 180, तो 30 डिग्री का क्या मतलब है भाई, एक की कीमत पता लगी तो 30। हाँ बोलो। हाँ, 30 गुणा पाई बटे 180 कट गया, 36 जा 180, ये आ गया पाई बाय 6। यानी जो 30 डिग्री है उसको रेडियन में पाई बाय 6 बोलते हैं। क्लियर है? जो 30 डिग्री है उसको रेडियन में पाई बाय 6 बोलते हैं। अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो 45 इंटू पाई बाय 180, 45 4 जा 180, तो इसको पाई बाय 4 बोलते हैं। ऐसे अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो 60 इंटू पाई बाय 180, इसको पाई बाय 3 बोलते हैं। और 90 डिग्री की बात करूं तो इसको पाई बाय 2 बोलते हैं। एक मन में प्रैक्टिस करोगे ना, जब अपने आप याद हो जाएगा। हमें सब चीजें अब याद है क्योंकि हम बहुत सालों से कर रहे, तुम करोगी तुम्हें भी हो जाएगा। एक बात को दिमाग में मन में बिठा लो, मन में मैंने कल्पना कर ली, पाई का मतलब 180, और 180 को जब मैं 6 से भाग करूंगी तो 30 आएगा, तो 30 का मतलब पाई बटा 6। 180 को 4 से भाग करूंगी तो 45 आएगा, 45 का मतलब पाई बटा 4। 180 को 3 से भाग करूंगी 60 आएगा, ऐसे ही 2 से करूंगी तो 90 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये यहाँ देखो एक बार, ये पूरी टेबल बनाई हुई, तो जरूरी जरूरी एंगल आपको पता होने चाहिए रेडियन में। 30 की वैल्यू, 45 की, 60 की, 90 की, 180 की, 270 की और 360 की। इसको तुम अपने उसमें बना के भी रख सकते हो नोटबुक में। डिग्री से रेडियन बनाना बहुत आसान है, लेकिन रेडियन से डिग्री बनाना थोड़ा लंबा है।
अब हम यहाँ बीच में एक चीज को छोड़ के आ रहे हैं, पहले उसको देखेंगे कि मैंने क्या कहा कि रेडियन, डिग्री का रेडियन बनाना आसान है, लेकिन जब हम रेडियन से डिग्री पे जाते हैं तो पाई नहीं आना चाहिए बीच में। पाई तो यूज ही डिग्री के लिए हो रहा है, क्यों, सॉरी रेडियन के लिए हो रहा है, क्योंकि रेडियन को हम सर्कल में ले रहे हैं और सर्कल में ही पाई की नोटेशन आती है। उससे पहले हमने कभी एंगल में पाई थोड़ी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी ना। तो इस पाई को हटाना पड़ेगा, इस पाई की जगह यहाँ 22/7 लगेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। यहाँ हम आए थे डिग्री एंगल पे, और यहाँ मैंने एक चीज छोड़ दी थी तुम्हारी कि जब हम एक, यहाँ दोबारा बता दूंगी मैं डिग्री मेजर के बारे में, थोड़ा सा जो छूट गया है वो देखेंगे। डिग्री मेजर को मैंने क्या बताया था कि जब एक लाइन एक कंप्लीट चक्कर लगा के आ जाती है और उसका जो 1/360वां भाग, भाई एक चक्कर लगाएगी तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। ये एंगल यहाँ से शुरू होके और भैया यहीं पे बेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट, देखो एंगल, छोटा सा एंगल मान लो ऐसे हो तो मैं ऐसे एंगल दिखा दूंगी, और बड़ा होगा तो ऐसे, और बड़ा होगा तो ऐसे, लेकिन पूरा बड़ा होगा तो मुझे तो सर्कल ही बनाना पड़ेगा ना। तो उस पूरे सर्कल का 1/360वां भाग, उस पूरे सर्कल का 1/360वां भाग 1 डिग्री होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए मेरी बात को। तो ये है, मान लो वो 1/360वां भाग, ये हो गया 1 डिग्री। अब यहाँ मैं अलग से 1 डिग्री का एंगल बनाऊंगी एक बार, थोड़ा बड़ा कर। ये है तेरा 1 डिग्री का एंगल, केवल 1 डिग्री का। इसके कर लो 60 बराबर भाग। 1 डिग्री के कितने बराबर भाग कर लो, एक बार इसको इरेज कर दें यहाँ से। 60 बराबर भाग, इसके कर लिए 60 इक्वल पार्ट्स। तो 1 डिग्री के एंगल को जब 60 से डिवाइड करोगे तो 1 मिनट बनेगा, जिसे ऐसे लिखते हैं। ये वो घंटे वाला मिनट नहीं है। देखो कितने छोटे छोटे भाग हो रहे हैं भाई। पहले ये 360 डिग्री का एंगल का 360वां भाग लिया तो 1 डिग्री का एंगल आ गया। अब इसके छोटे छोटे 60 भाग करने हैं, 60 भाग। उनमें से जो एक भाग है वो 1 मिनट कहलाएगा, और उस 1 मिनट के भी 60 बराबर भाग करोगे तो जो एक भाग है वो 1 सेकंड कहलाएगा। क्लियर है। ये थोड़ा सा बस ज्यादा गहराई में नहीं जाना, 2-3 बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 मिनट का 60वां भाग करोगे तो वो 1 सेकंड कहलाएगा, और सेकंड के लिए 2 डंडे लग जाते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो 1 डिग्री का एंगल था भैया, ये जो 1 डिग्री का एंगल था, इसके हमने 60 भाग करे और एक भाग के फिर 60 टुकड़े करे, तो 60 गुना, हर भाग के 60-60 टुकड़े करोगे तो कितने टुकड़े हो गए? 3600 टुकड़े हो गए, 60 गुना 60, ठीक है। तो थोड़ा सा अब ध्यान देंगे कि 1 डिग्री में ये समझ आ गया यहाँ तक है? 1 डिग्री/60 है, इस 60 को परली तरफ ले जाओ तो 1 डिग्री में हो गए 60 मिनट, और 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड। ये और आपने स्पेशल अपना ध्यान रखना है। क्लियर है। अब मैंने जो ये चीज कराई थी कि रेडियन को डिग्री में बदलना, अब मैंने जो ये कराया है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, इसी को एक बार अब दोबारा और देखेंगे। इसी को दोबारा देखेंगे कि एक रेडियन का मतलब था 180/पाई डिग्री। पाई का मतलब मैथ्स में 22/7, यहाँ 22/7 लगा दे। 180/22/7 जो कि ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलूं आगे। अब कर ले गुणा, काट लो चाहे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 जा 7 9 63, 630/11 आ गया। भाग करनी आती है। 630 को 11 से भाग कर लो, 11 5 55, 13 में से 5 गए 8 और 11 7 77, सही 3/11 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 57 डिग्री और जमा में 3/11 डिग्री। 57 तो पूरा पूरा हो गया भाई। एक सही 1/4 का मतलब क्या है? 1 जमा 1/4, तो 57 से 3/11 का यही मतलब हो गया। अब ये तो पूरा डिग्री है, लेकिन ये जो 3/11 है ये तो 1 से कम है, इसको मिनट में बदल दो।
अब डिग्री के अगर मिनट बनाने हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये चीज इसमें थोड़ी सी आएगी और वो एक पहली एक्सरसाइज में आएगी। बस +3/11 इंटू 60 मिनट, ये ना भी लगाओ प्लस का तो भी चलेगा, सिंपल भी लिख सकती है। 57 डिग्री करो मल्टीप्लाई गुणा 180/11 मिनट। और खोलो आगे, लेफ्ट में 1 रेडियन चल रहा है। 57 डिग्री, 11 × 1 = 11, 8 में से 1 गए 7, 0 11 6 66, सही 4/11 मिनट। अब ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट, और 4/11 मिनट की मैं बना दूंगी सेकेंड। बस 57 डिग्री 57 डिग्री 16 मिनट, और ये आ गया 240/11 सेकेंड। इसको और एक बार थोड़ा सा बदलो तो बदल दो, थोड़ा सा मतलब फ्रैक्शन को तोड़ दो। 11 दूनी 22, 4 में से 2 गए 2, और 11 एकम 11, बाकी को छोड़ दो। अप्रोक्सीमेटली तो 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड होते हैं। ये यहाँ पे आपकी बुक में भी बताया गया है, ठीक है। बल्कि दोबारा लगा देती हूँ। ठीक है, और 1 डिग्री में इतने रेडियन, ऐसे अपने में मार्क कर लिया करो बुक के। चलूं आगे, तो ये मेन है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलना। ये आ रहा है नोटेशनल कन्वेंशन, थोड़ा सा इसको पढ़ भी लिया करो कि कुछ ऐसी चीजें जो हम यूज करके चलते हैं। सिंस एंगल्स आर मेजर्ड आइदर इन डिग्री और इन रेडियन, वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट, जब हम थीटा डिग्री लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी मीन द एंगल डिग्री मेजर इज थीटा, और जब हम बीटा लिख रहे हैं उसके ऊपर कोई डिग्री का निशान विशान नहीं है, खाली बीटा लिख रहा है, इसका मतलब वो रेडियन में है। मतलब अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना 90, तो ये डिग्री है, लेकिन अगर मैंने खाली 90 लिखा तो ये 90 रेडियन है। अगर थीटा के ऊपर ऐसे डिग्री का निशान है तो डिग्री में है, और खाली थीटा लिख रहा है तो वो रेडियन में मानना है अपने आप से। ये सारे उसने बता रखे π/440। इसको अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो π/180 से गुणा कर दो, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180/π से गुणा कर। क्लियर है? अभी 1-2 एग्जांपल्स बता दूं, एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा उसमें रियल नंबर वाला, वो बता दूंगी मैं बाद में। जैसे पहला एग्जांपल है, पढ़ना क्या है पहला एग्जांपल। 40 डिग्री 20 मिनट into radian meter. कन्वर्ट 40 डिग्री 20 इंटू रेडियन। हमने तो ये देखो, रेडियन में जब भी बदलना हो ना पाई ऊपर आएगा। तुम्हें मैं याद करने की ट्रिक बता दूं, बच्चे भूल जाते हैं क्या करना है। जब डिग्री को रेडियन में बदलना तो पाई ऊपर आएगा, रेडियन के एंगल में पाई हमेशा ऊपर रहता है। जब पाई ऊपर रहता है तो जब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करो, तो दूसरा अपना आप याद रहेगा 180/π से करो। ठीक है, अब 40 डिग्री 20 को रेडियन में बदलना है, लेकिन ये खुद डिग्री में तो है ही नहीं, तो पहले तो भैया इसको पूरा डिग्री में बदलो। पहले तो इसको पूरा डिग्री में बदलो कि ये हो गया 40 डिग्री, और डैश जो 20 है इसका हमने क्या बनाना है, डिग्री उल्टा करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। याद है ना? है 1 डिग्री में 60 मिनट, तो मिनट को डिग्री में बदलना हो तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया 40, 20 एकम 20, 40 सही 1/3 डिग्री, 40 थी 120, 121/3 डिग्री। अब कर दो वी नो कि 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन, तो 121/3 डिग्री में क्या हो जाएगा, π/180 गुणा 121/3। कटेगा नहीं है, तो ऊपर वाले को तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 121/540 पाई, ऐसे लिख दो। ये भी ठीक है और ये भी, और इतने रेडियन। मुश्किल तो नहीं है।
दूसरा देखो, कह रहा है कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू रेडियन मेजर। और अब देख लेते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, इसका उल्टा है, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर है। अभी 1 रेडियन का तो करा ही है, तो 1 डिग्री का तो हमें पता ही है भैया कि 1 डिग्री, मैंने अभी भी बताया था, डिग्री को रेडियन, नहीं उल्टा कर रहे हैं, सॉरी हम उल्टा कर रहे हैं ना, रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है ना। तो 1 रेडियन का मतलब था 180 बटे पाई डिग्री। तो बेटा 6 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा, 6 से गुणा कर, तो देखिए सिंपल सा मैथ है। अब अगर एक चीज के बारे में हमें पता है कि एक चीज x रुपए की है, तो 10 कितने की आएंगी, 10x की। लेकिन अगर 10 चीज x की हैं, तो एक चीज x बटे 10 की आएगी। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि ये सिंपल सा मैथ्स है अपना। अगर भाई ज्यादा का दे रखा है तो कम का कैसे निकालना है, कम का दे रखा है तो ज्यादा का कैसे निकालना है। चले, अब यहाँ थोड़ा सा ये लंबा पड़ेगा। 18 छिक्का 108, 1080 और पाई की रख दे वैल्यू 22 और गुणा में 7। थोड़ा मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जगह मिल जाएगी मेरे को। 1080 इंटू 7/22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8 और ना जाने की 0। ठीक है, 0 7 चौक 28, 7 5 35, 36 37। इंग्लिश में तुम कर सकते हो, जिसको इंग्लिश में समझना हो, सिंपल सा मैथ है ये तो। अब इसको ना 11 से डिवाइड कर लेना, ये यहाँ पे कर रखा है, मैं उसी को यूज कर रही हूँ। तो 343/7/11 डिग्री आ गया। अब 343 डिग्री और 7/11 डिग्री के बना दो मिनट, तो 60 से गुणा कर दो, हो गया। अब ये हो गया 343 डिग्री, और यहाँ करें 6 7 42, तो 420/11 मिनट। और ये हो गया 343 डिग्री, 11 तिये 33, 12 में से 3 गए 9, 11 8 88, सही 2/11 मिनट। अब 38 मिनट को उठा के अलग कर दें और उसको फिर 2/11 को सेकंड में बदल दें। 2/11 गुणा 60 सेकंड, तो ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट और 120/11 सेकंड। और इसको एक बार लास्ट में फिर कर दो, 343 डिग्री 38 मिनट, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और इतने सेकंड। समझ आया? तो इतना ही करेंगे, अभी बाकी के एग्जांपल्स एक दो चीजें रह गई हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो जरूर बताना है।